गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8th क्लास के लिए आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल की उत्पत्ति, फसल का उत्पादन। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आइए इसके बाद देख लेते हैं। प्लकिंग हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। जो प्लकिंग होता है यानी खेत जोतना जो है वो सेवरल माने बहुत सारे, है ना। सेवरल का क्या मीन्स होता है? मैनी। बहुत सारे एडवांटेजेस माने फ़ायदे रखता है। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। द लूजेंड सोयल also helps in the growth of microorganisms which makes the soil fertile by decomposing the remains of plants and animals। देखो, लूजेंड सोइल का क्या मतलब है? जो ढीली मिट्टी होती है, भाई खेत को जोतोगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी ना। लूजेंड माने ढीली। जो ढीली मिट्टी होती है आल्सो हेल्प्स माने मदद भी करती है इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। देखो, ग्रोथ माने वृद्धि, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है? छोटे जीव। छोटे जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। विच मेक्स द सोइल फर्टाइल। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये मिट्टी को कैसा बनाते हैं? मेक्स माने बनाते हैं, सोइल माने मिट्टी को, फर्टाइल माने उपजाऊ बनाते हैं। बाय डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिंग माने नष्ट करके, यानी उपजाऊ बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? नष्ट करके। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा जो खरपतवार होते हैं, कुछ बचे हुए एक्स्ट्रा, जो जैसे जो फसल आपने लगाई उस फसल के अतिरिक्त जो कुछ पौधे साइडों में उगाते हैं, जो कुछ जीव होते हैं हानिकारक, उन सबको नष्ट करके ये जो आपकी मतलब क्या है? ये प्लकिंग, यानी जो क्या कहते हैं आप इसे हिंदी में, खेत जोतना। ये क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ बना देता है इन प्लांट्स को, जो वेस्ट प्लांट है और वेस्ट एनिमल्स, इन सबको नष्ट करके। इसके बाद देखिए, द लूजेंड सोइल अलाउज द रूट्स। जो ढीली मिट्टी है, अलाउज माने अनुमति देती है, द रूट्स माने जड़ों को, टू पेनिट्रेट ईजली। पेनिट्रेट माने लांघना, ईजली माने आसानी से। यानी आप देखोगे जड़ तो नीचे रहती है ना, बीज बोते हैं तो ऊपर मिट्टी को चीर करके तो पौधा निकलेगा। तो मिट्टी यदि भुरभुरी होगी, ढीली होगी, तो पौधा जल्दी निकल जाएगा, आसानी से जड़ से पौधा बाहर निकल आएगा मिट्टी के। एंड सिक्योर्स दैम फर्मली इन द सोयल। देखो, और सिक्योर्स माने क्या है? रक्षा करना। दैम माने उनकी, पौधों की, यानी जो ढीली मिट्टी होती है रक्षा करती है पौधों की। फर्मली माने दृढ़ता से, मजबूती से, इन द सोयल मिट्टी में। ठीक है। इसके बाद देखें, द लूजेंड सोयल ट्रैप्स मोर एयर विच इज़ यूज्ड बाय द रूट्स फॉर रेस्पिरेशन। द लूजेंड सोयल का क्या मीन्स हो जाता है? यानी ढीली मिट्टी जो है ट्रैप्स मोर, ट्रैप्स माने एक तरीके से पकड़ के रखती है, मोर एयर माने ज़्यादा हवा को, विच इज़ यूज्ड। देखो, जब ढीली मिट्टी हवा को ज़्यादा पकड़ के रखेगी तो उस हवा का किस में प्रयोग होगा? विच इज़ यूज्ड बाय द रूट्स। उस हवा का जड़ों के द्वारा फॉर द रेस्पिरेशन, सांस लेने में प्रयोग किया जाता है। रेस्पिरेशन माने क्या होता है? सांस लेना। देखो, द स्पेस इन बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। जो स्पेस माने जगह होती है, खाली स्थान होता है किसके बीच? सोइल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स माने कण, मिट्टी के कणों के बीच। ट्रैप माने पकड़ के रखता है। प्लेंटी ऑफ वाटर, वो प्लेंटी ऑफ वाटर माने, प्लेंटी माने पर्याप्तता, यानी जो ट्रैप माने पकड़ के रखता है पानी की पर्याप्तता को, यानी अधिक पानी को पकड़ के रखता है। विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू द रूट्स। भाई जब मिट्टी पानी को पकड़ के रखेगी तो उस मिट्टी के द्वारा लगातार, कंटिन्यूस माने लगातार, सप्लाई होती रहेगी वाटर की, किसे? टू द रूट्स, यानी जड़ों को। इसके बाद देखें, समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सोइल। कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी, मैन्यूर माने एक तरीके से जो खाद होती है, इज एडिड टू द सोइल, सोइल यानी मिट्टी में मिला दी जाती है बिफोर टिलिंग, है ना। खेत की जुताई करने से पहले कई बार मिट्टी में खाद मिला दी जाती है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सोइल। यह जो है ना मदद करता है प्रॉपर मिक्सिंग माने अच्छी तरीके से मिलाने में। मैन्यूर माने खाद के, विद सोइल, यानी यह जो है मतलब आपने खाद मिला दी पहले, है ना, और फिर जुताई कर दी, तो इससे क्या होगा? खाद अच्छी तरह मिल जाती है। तो ये क्या करता है? मिट्टी को, खाद को, दोनों को एक साथ मिलाने में मदद करता है। द सोइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। फिर देखो, मिट्टी को वाटर्ड यानी पानी दे दिया जाता है। बिफोर सोइंग माने उगाने से पहले, बीज बोने से पहले मिट्टी को फिर क्या दिया जाता है? पानी दे दिया जाता है। लेवलिंग देख लीजिए आप। लेवलिंग माने समान करना। लेवलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सोइल सरफेस स्मूथ एंड इवन। यानी जो मिट्टी का सरफेस है, खेत जोतने के बाद उसे सरफेस को समान करना है, बिल्कुल लेवल में लाना है, तो उसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? लेवलिंग। मेकिंग द सोइल सरफेस स्मूथ। सोइल का जो सरफेस है ऊपर का, उसे स्मूथ बना देता है, चिकना और बराबर बना देता है, बिल्कुल एक जैसा, है ना, उबड़ खाबड़ नहीं रहता फिर। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हैं? लेवलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को।